बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 4 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 1 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 1 ग्रेट कैलिफ्स ऑफ इस्लाम। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने इस यूनिट के टेक्स्ट ग्रेट कैलिफ्स ऑफ इस्लाम की रीडिंग की थी, उसकी ट्रांसलेशन की थी, साथ ही उसके प्री रीडिंग क्वेश्चंस, वाइल रीडिंग और पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस को हमने कवर किया था। सेकेंड वीडियो में हमने ओरल कम्युनिकेशन और रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के टॉपिक्स को कवर किया था। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे लैंग्वेज फोकस के टॉपिक से। लैंग्वेज फोकस, जुबान पे तवज्जो। फर्स्ट टॉपिक वोकैबुलरी बिल्डिंग, अल्फाज की जखीरा अंदोजी। फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। दिए हुए अल्फाज को उनके मानी के साथ पढ़ें। आप देख सकते हैं नीचे हमारे पास 5 वर्ड्स दिए हुए हैं, साथ ही उनके मीनिंग्स दिए हुए हैं। इनको रीड करते हैं। फर्स्ट, अफेक्शन, मीनिंग अ पर्सन्स फीलिंग्स ऑफ लव, किसी शख्स के मोहब्बत के जज्बात, यानी मोहब्बत के जज्बात। अफेक्शन अ पर्सन्स फीलिंग्स ऑफ लव, मोहब्बत के जज्बात। सेकेंड, डिस्टिंग्विश, मीनिंग टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंस, मुमताज, फर्क करना, शनाख्त करना। डिस्टिंग्विश, टू रिकॉग्नाइज, ताकि पहचान सके, द डिफरेंस, फर्क को, यानी मुमताज, फर्क करना या शनाख्त करना। थर्ड, जेनरस, विलिंग टू गिव एंड शेयर, विलिंग हामी भरना, राजी होना, टू गिव देना, एंड शेयर और बांटना, यानी सखी। जेनरस, विलिंग टू गिव एंड शेयर, उर्दू में इसका मतलब है सखी। फोर्थ, ट्रीटीज, मीनिंग अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, मुआहिदा। ट्रीटीज, अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, मुआहिदा। फिफ्थ, मार्टरडम, मीनिंग डेथ ऑफ अ मार्टर, यानी शहीद होना, शहादत। मार्टरडम, शहादत, डेथ ऑफ अ मार्टर यानी शहीद होना। यहां पर वर्ड्स मीनिंग एंड होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये हमारे पास वोकैबुलरी बिल्डिंग का सेकंड टॉपिक है, नेमिंग, एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। नेमिंग यानी जिसमें किसी नाम के बारे में कुछ बताया जाए, एक्शन जिसमें किसी काम के बारे में कुछ बताया जाए, एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और ऐसे अल्फाज जो किसी चीज को बयान करें। क्वेश्चन, पिक 3 नेमिंग, एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द पिक्चर। इस पिक्चर से 3 नेमिंग, 3 एक्शन और 3 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इकट्ठे करें। राइट देम इन द करेक्ट बॉक्सेस, और यहाँ पर जो बॉक्सेस दिए हुए हैं उनमें उनको लिखें। ये नेमिंग वर्ड्स का बॉक्स है, ये एक्शन वर्ड्स का बॉक्स है और ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का बॉक्स है। हम पहले पिक्चर को लेबल करते हैं कि पिक्चर में क्या कुछ आपको नजर आ रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है अ चाइल्ड, अ मैन, birds, a woman and a man. Trees, trees में आपको एप्पल्स दिख रहे होंगे, यहां पर आपको फ्लावर्स दिख रहे होंगे। बटरफ्लाई, सन, बेंच वगैरह वगैरह। अब हम इसमें से 3 नेमिंग वर्ड्स, 3 एक्शन वर्ड्स और 3 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को हम इसमें से पिक करेंगे
मैं आपको पहले डिफाइन करती जाती हूं कि ये नेमिंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या हैं। फर्स्ट, नेमिंग वर्ड्स। नेम ऑफ अ थिंग, पर्सन और प्लेस, जिसको हम ग्रामर की जुबान में नाउन कहते हैं। नेमिंग वर्ड्स कहते हैं उन अल्फाज को जिसमें किसी चीज, किसी शख्स या किसी जगह का नाम बताया जाए। अब आप इस पिक्चर को देखें और हम इसमें से नेमिंग वर्ड्स को पिक करेंगे। बर्ड्स, एप्पल, flowers, sun, trees, etc. ये थे नेमिंग वर्ड्स। सेकंड, एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स कहते हैं a word used to describe an action, एक ऐसा लफ्ज जिसमें किसी काम के करने को बयान किया जाए या दिखाया जाए। इसको हम ग्रामर की जुबान में वर्ब कहते हैं और उर्दू में हम इसको फेल कहते हैं। नाउन को हम उर्दू में इसम कहते हैं। अब एक्शन वर्ड्स आप यहां पर देख सकते हैं। ये जो बच्चा है, ही इज रनिंग, ये एक्शन वर्ड है, उसका एक्शन दिखाया जा रहा है। दे आर सिटिंग, ही इज वॉकिंग, सन इज शाइनिंग, बर्ड्स आर फ्लाइंग। तो ये थे एक्शन वर्ड्स। अब हम चलते हैं लास्ट, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। A word that provides additional information about noun, pronoun. A word that provides additional information about noun और प्रोनाउन, ऐसे अल्फाज जो नाउन या प्रोनाउन से मुतल्लिक मजीद इंफॉर्मेशन दे, मजीद मालूमात दें, उस लफ्ज को मजीद बयान करें, उनको हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं। नेमिंग वर्ड्स की बात की जा रही है, नाउन की बात की जा रही है कि ऐसे अल्फाज जो कि इनको मजीद डिस्क्राइब करें, मजीद बयान करें, इनके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दें, तो ऐसे अल्फाज को हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहेंगे। इनको हम ग्रामर की जुबान में एडजेक्टिव कहते हैं। इसमें सिफ्त कहते हैं हम इसको उर्दू में। डिस्क्राइबिंग वर्ड जब हम लिखते हैं, जैसे आप इन एप्पल्स को देखें, एप्पल हमारे पास नाउन है, लेकिन अगर हम लिखें रेड एप्पल्स तो ये इस नाउन को मजीद बयान कर रहे हैं, मजीद डिस्क्राइब कर रहे हैं। इन फ्लावर्स को आप देखें, फ्लावर को हमने लिखा है नेमिंग वर्ड की कैटेगरी में, लेकिन अगर हम लिखें ब्यूटीफुल फ्लावर्स तो ये हमारे पास डिस्क्राइबिंग वर्ड्स में आएगा। सन नाउन है, डिस्क्राइबिंग वर्ड में हम लिखेंगे गोल्डन सन, यानी चमकता हुआ सूरज, सुनहरा सूरज। तो यहां पर हमारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स एंड होते हैं। ये हमारे पास एक एक्टिविटी थी, एक एक्सरसाइज थी, जिसमें हमने नेमिंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के बारे में पढ़ा और हमने इस पिक्चर को लेबल किया और यहां से इन वर्ड्स को हमने पिक करके इन बॉक्सेस में फिल किया। टीचिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं। आस्क देम टू मेमोराइज वोकैबुलरी विद मीनिंग्स। बच्चों से कहें कि इन वोकैबुलरी को मीनिंग्स के साथ याद करें। आस्क देम टू यूज दीज वर्ड्स इन डेली कन्वर्सेशन। और बच्चों से कहें कि अपनी रोजमर्रा गुफ्तगू में इन अल्फाज का इस्तेमाल करें। हैव स्टूडेंट्स रिकॉल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेमिंग, एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। बच्चों को नेमिंग, एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के कॉन्सेप्ट्स
दोबारा से समझाएं। ये कॉन्सेप्ट्स आप क्लास 3 में पढ़ चुके होंगे, यहाँ पर आपको ये दोबारा से रिवाइज करवाए गए हैं। Encourage them to share examples of each, और बच्चों की हौसला अफजाई करें कि वो इन नेमिंग, एक्शन और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स की एग्जाम्पल्स क्लासरूम में शेयर करें। अब चलते हैं पेज नंबर 9 की तरफ। ये वोकैबुलरी बिल्डिंग का थर्ड क्वेश्चन है। रीड द गिवन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन अ डिक्शनरी। एक डिक्शनरी में अल्फाज की अलिफ-बाई तरतीब को देखें, इसको पढ़ें। यहाँ पर आपको डिक्शनरी का एक छोटा सा पोर्शन दिया गया है। आपने अगर कभी डिक्शनरी देखी हो तो आप देखेंगे कि डिक्शनरी में ऐसे ही अल्फाज लिखे जाते हैं। यहाँ पर बात की गई है अल्फाबेटिकल ऑर्डर की, जिसको उर्दू में कहते हैं अलिफ बाई तरतीब, यानी अल्फाज को, वर्ड्स को उसी सीक्वेंस से लिखना जिस सीक्वेंस में हमारे पास अल्फाबेट्स हैं, यानी A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। आपको ऊपर एक लिंक नजर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करें। ये ग्रेड 3 इंग्लिश बुक की वीडियो है जिसमें डिक्शनरी पर बात की गई है। आप इस वीडियो को जरूर देखें। पहली बात कि डिक्शनरी में अल्फाज की तरतीब अलिफ बाई तरतीब यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर से होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेबल्स। आप देखेंगे कि जब डिक्शनरी में आपको जो वर्ड दिया गया होगा साथ ही उसके सिलेबल्स आपको बताए गए होंगे कि इस वर्ड्स में कितने सिलेबल्स हैं। 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये वर्ड है अमेजिंग, इसमें सिलेबल्स हैं अमेजिंग, 3 सिलेबल्स हैं इसमें। नेक्स्ट एरो लगाया गया है यहाँ पर, यह है प्रोनाउंसिएशन कि इसका तलफ़ुज़ कैसे बयान किया गया है, यहाँ पर इसको मेंशन किया गया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये बताया गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है। यहाँ पर अमेजिंग के सामने लिखा हुआ है एडजेक्टिव। अभी एडजेक्टिव हम पिछले पेज पर पढ़कर आ चुके हैं, जिनको हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन पर आप देख सकते हैं मीनिंग, इस वर्ड का मीनिंग दिया गया है। यानी डिक्शनरी में आपको सिलेबल्स, प्रोनाउंसिएशन, पार्ट ऑफ स्पीच और मीनिंग सब आपको इकट्ठे मिल जाते हैं। आप जरूर डिक्शनरी कंसल्ट किया करें। अगर कोई टीचर्स ये वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली बच्चों को डिक्शनरी कंसल्ट करना सिखाएं। अमेजिंग, कॉजिंग ग्रेट सरप्राइज और वंडर, एस्टॉनिशिंग। अमेजिंग यानी शानदार, कॉजिंग ग्रेट सरप्राइज और वंडर यानी हैरान कर देने वाला या बहुत शानदार। नेक्स्ट आप देख सकते हैं वर्ड दिया हुआ है एम्बेसडर, जिसको उर्दू में कहते हैं सफीर। अ डिप्लोमेट ऑफ द हाईएस्ट रैंक एज रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव इन अ फॉरेन कंट्री। बैरून मुल्क में बड़े ओहदे पर किसी मुल्क का नुमाइंदा, उसको कहते हैं एम्बेसडर। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके सिलेबल्स दिए गए हैं, फिर उसकी प्रोनाउंसिएशन और यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच बताया गया है कि ये नाउन है। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिग्विटी। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके सिलेबल्स दिए गए हैं MBUIT, एम्बिग्विटी। इसमें 1 2 3 4 5 सिलेबल्स हैं। यहाँ पर उसकी प्रोनाउंसिएशन दी गई है और यहाँ पर उसका पार्ट ऑफ स्पीच बताया गया है कि ये नाउन है। अ वर्ड और स्टेटमेंट दैट इज ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, यानी किसी चीज में, किसी बात में, किसी स्टेटमेंट में किसी इबाम का होना या किसी शक व शोबे का होना। अब आप इन तीनों वर्ड्स को देखें। इन तीनों वर्ड्स का फर्स्ट लेटर A है, सेकेंड लेटर M है, लेकिन थर्ड लेटर अमेजिंग में A है, जबकि एम्बेसडर और एम्बिग्विटी में B है। A पहले आता है, B बाद में आता है, इसलिए अमेजिंग को पहले लिखा गया है, फिर उसके बाद एम्बेसडर और एम्बिग्विटी को लिखा गया है। इन दोनों वर्ड्स का थर्ड लेटर सेम है, लेकिन इन दोनों का फोर्थ लेटर डिफरेंट है। अब फोर्थ लेटर को देखा जाए कि उसमें अल्फाबेटिकली
पहले कौन सा लेटर आएगा तो उस वर्ड को पहले लिखा जाएगा और दूसरे वर्ड को बाद में लिखा जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका फोर्थ लेटर ए है तो इसको पहले लिखा गया है, इसका फोर्थ लेटर आई है तो इसको बाद में लिखा गया है। यानी डिक्शनरी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर से वर्ड्स लिखे जाते हैं, फर्स्ट लेटर को देखकर भी, सेकंड लेटर को देखकर भी, थर्ड लेटर को देखकर भी। जहां पर लेटर सेम होंगे वर्ड्स के तो नेक्स्ट लेटर को देखा जाएगा। जैसे आपने यहां पर देखा कि इन तीनों वर्ड्स के फर्स्ट और सेकंड लेटर सेम थे, लेकिन जब अमेजिंग का थर्ड लेटर डिफरेंट था तो उसको पहले मेंशन किया गया अल्फाबेटिकली और बाकियों को बाद में। इस क्वेश्चन को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लर्निंग टू स्पेल, स्पेलिंग सीखिए। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। नीचे कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उनमें हमें मिसिंग लेटर्स फिल करने हैं ताकि हम इन वर्ड्स को कंप्लीट करें। फर्स्ट वर्ड है CALIPHATE, कैलिफेट यानी खिलाफत। सेकेंड वर्ड ENEMIES, एनिमीज यानी दुश्मन। थर्ड लेटर LEADER, लीडर यानी सरबराह। फोर्थ HUSBAND, हस्बैंड यानी खावंद। फिफ्थ RECITE, रिसाइट यानी पढ़ना या तिलावत करना। फर्स्ट वर्ड हमने पढ़ा कैलिफेट, सेकंड एनिमीज, थर्ड लीडर, फोर्थ हस्बैंड, फिफ्थ रिसाइट। आपने इन वर्ड्स को याद करना है, इनके स्पेलिंग्स और इनके मीनिंग्स। यहां पर हमारा लर्निंग टू स्पेल का क्वेश्चन एंड होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रामर, ग्रामर के पोर्शन में फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। ये नाउन की एक टाइप है। नाउन कहते हैं एनी नेमिंग वर्ड, यानी नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग। इसको उर्दू में इसम कहा जाता है। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, रीड द टेक्स्ट बिलो, नीचे दिए हुए टेक्स्ट को पढ़ें। लुक एट द हाईलाइटेड नाउन्स, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ वर्ड्स को जो कि नाउन्स हैं उनको हाईलाइट किया गया है। द वर्ड्स इन रेड आर काउंटेबल नाउन्स, जो रेड में है वो काउंटेबल नाउन्स हैं। एंड द वंस इन ब्लू आर अनकाउंटेबल नाउन्स, और जो ब्लू में हाईलाइटेड हैं वो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। रीड मी पोर्शन में पढ़ते हैं कि काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स किसे कहते हैं। काउंटेबल नाउन्स आर वर्ड्स फॉर थिंग्स दैट वी कैन काउंट। काउंटेबल नाउन्स ऐसे अल्फाज हैं जिनमें ऐसी चीजों का जिक्र किया जाता है जिनको हम काउंट यानी जिनको हम गिन सकें। दे हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स, इनकी वाहिद और जमा होती है। फॉर एग्जाम्पल बॉल, बॉल्स, एक बॉल और ज्यादा बॉल्स। गर्ल, गर्ल्स, एक लड़की ज्यादा लड़कियां। डॉल, डॉल्स, एक गुड़िया ज्यादा गुड़िया, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। काउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन्स हैं जो कि गिने जा सके। अनकाउंटेबल नाउन्स आर वर्ड्स फॉर थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट। अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे अल्फाज हैं जिनमें ऐसी चीजों का जिक्र किया जाता है जिनको हम गिन ना सकें। दे डोंट हैव प्लूरल फॉर्म, उनकी जमा हालत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल वाटर, जैसे कि पानी, वेदर, मौसम, एयर, हवा, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। काउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम गिन सकें। अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम गिन ना सकें। अब इस टेक्स्ट को रीड करते हैं। सारा एंड हर फ्रेंड वेंट टू द पार्क। सारा और उसकी दोस्त पार्क गए। द वेदर वॉज वेरी प्लेजेंट। मौसम, अभी आप देख सकते हैं वेदर को हम गिन नहीं सकते, हम इसको काउंट नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। वॉज वेरी प्लेजेंट, बहुत खुशगवार था। देयर दे सॉ मेनी ब्यूटिफुल थिंग्स।
वहां पर उन्होंने कई सारी खूबसूरत चीजें देखी, लाइक फ्लावर्स, जैसे कि फूल। अब अगर 4 फ्लावर्स हों, 5 हों, 6 हों, हम उनको काउंट कर सकते हैं। स्विंग्स, झूले, एंड कलरफुल बटरफ्लाईज, और तितलियां। ये तीनों नाउन्स जो हैं इनको हम गिन सकते हैं, इसलिए ये काउंटेबल नाउन्स हैं। They enjoyed the fresh air and had a lot of fun. वो ताज़ा हवा में लुत्फानंदोज हुए और उन्होंने बहुत मजा किया। अब यहाँ पर एयर अनकाउंटेबल नाउन है। एयर को हम गिन नहीं सकते, जैसे हम वेदर को नहीं गिन सकते। तो ये हमारा टॉपिक था काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स का। राइट 5 काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में 5 काउंटेबल नाउन्स और 5 अनकाउंटेबल नाउन्स लिखें। मैं आपको यहाँ पर इसी बुक पे लिख देती हूँ, आप यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन्स, और यहाँ हम लिखेंगे अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स फर्स्ट, बुक। बुक्स को हम गिन सकते हैं। कैरेट्स, इसी तरह हम तकरीबन सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को काउंट कर सकते हैं। आप एप्पल्स को काउंट कर सकते हैं, बनाना को, गुआवा को, पोटैटो, टोमेटो, कैरेट, इसी तरह हम ऑलमोस्ट सारी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को काउंट कर सकते हैं। चेयर्स, टेबल्स, पेन्स, ये ऐसे नाउन्स हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ये काउंटेबल नाउन्स हैं। अब हम लिखेंगे अनकाउंटेबल नाउन्स। राइस, ऑयल, राइस यानी चावल, ऑयल तेल, रेन, बारिश को हम नहीं गिन सकते। गैस, गैस को हम काउंट नहीं कर सकते। हेयर, बालों को हम काउंट नहीं कर सकते। सॉल्ट, नमक को भी हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, राइस, ऑयल, रेन, गैस, हेयर, सॉल्ट। टीचिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं। टेल स्टूडेंट्स दैट द वर्ड्स इन रेड आर काउंटेबल नाउन्स एंड द वंस इन ब्लू आर अनकाउंटेबल नाउन्स। बच्चों को बताएं कि जो रेड हाईलाइटेड हैं ये काउंटेबल नाउन्स हैं, जो ब्लू हाईलाइटेड हैं ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। इनकरेज देम टू लुक अराउंड एंड शेयर 2 काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स ईच। बच्चों से कहें कि अपने इर्द गिर्द देखें और 2 काउंटेबल और 2 अनकाउंटेबल नाउन्स क्लासरूम में शेयर करें। अब चलते हैं पेज नंबर 10 की तरफ। आर्टिकल्स, ए, एन एंड द, ये आर्टिकल्स हैं। रीड मी पोर्शन में पढ़ते हैं आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स ए एंड एन आर यूज्ड विद सिंगुलर नाउन्स। आर्टिकल ए और एन इस्तेमाल किए जाते हैं सिंगुलर यानी वाहिद नाउन इसम के साथ। ए इज यूज्ड विद वर्ड्स स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड्स, फॉर एग्जाम्पल अ बॉल, अ मैट। ए इस्तेमाल किया जाता है ऐसे अल्फाज के साथ जो कि स्टार्ट हो कॉन्सोनेंट साउंड से। एन इज यूज्ड विद वर्ड्स स्टार्टिंग विद वॉवल साउंड्स, फॉर एग्जाम्पल एन ऑरेंज, एन आई। एन इस्तेमाल किया जाता है उन अल्फाज के साथ जो कि वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहे हों। A and N are called indefinite articles. A और N को indefinite articles भी कहा जाता है। The is used when we know there is only one particular thing or person. The हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें मालूम हो कि किसी एक खास शख्स या किसी एक खास चीज के बारे में बात की जा रही है। The is called the definite article और the को definite article भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने ए, एन एंड द के बारे में पढ़ा। हम इस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास टोटल अल्फाबेट्स 26 हैं जिनमें 5 वॉवल्स हैं, रिमेनिंग 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। इन 21 कॉन्सोनेंट्स के साथ ए का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि इन 5 वॉवल्स के साथ हमेशा
एंड का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा द के बारे में हमने पढ़ा कि जब किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात की जाएगी तो उस वर्ड से पहले हम द लगाएंगे। इस एक्टिविटी को सॉल्व करते हैं, आपको ये क्लियर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए, एन एंड द। खाली जगह पुर करें ए, एन और द के साथ। अब जो ब्लैंक्स हमें दी हुई हैं, हमें उससे नेक्स्ट वर्ड को देखना है और हम उसके अकॉर्डिंग इस ब्लैंक को फिल करेंगे। डैश मैन हु रोट दिस बुक इज फेमस। वो शख्स जिसने ये किताब लिखी वो मशहूर है। अब यहाँ पर उस स्पेसिफिक बंदे की बात की जा रही है जिसने किताब लिखी है, इसलिए इसमें आएगा द। सेकेंड, देयर इज डैश बैग ऑन द टेबल। बैग, बैग का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम इसके साथ अ लगाएंगे। देयर इज अ बैग ऑन द टेबल। नेक्स्ट, शी हैज डैश ओल्ड वॉच। ओल्ड, ओल्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो ओ है, यानी वो वॉवल है, इसलिए हम इसके साथ एन लगाएंगे। She has an old watch. उसके पास एक पुरानी घड़ी है। Next, he is drinking dash glass of milk. ग्लास का G कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम इसके साथ A लगाएंगे। He is drinking a glass of milk. Next, Kulsum is dash pilot. Pilot का P कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम इसके साथ ए लगाएंगे। कलसूम इज अ पायलट। कलसूम एक पायलट है। नेक्स्ट, देयर इज डैश एयरपोर्ट इन माई सिटी। एयरपोर्ट का ए वॉवल है, इसलिए हम इसके साथ एन लगाएंगे। देयर इज एन एयरपोर्ट इन माई सिटी। मेरे शहर में एयरपोर्ट है। लास्ट, डू यू नो वेयर आई लेफ्ट डैश कार कीज। क्या आप जानते हैं कि मैंने गाड़ी की चाबियां कहाँ रखी हैं? अब ये स्पेसिफिकली पूछा जा रहा है कार कीज के बारे में, इसलिए इसके साथ हम द लगाएंगे। डू यू नो वेयर आई लेफ्ट द कार कीज। क्या आप जानते हैं कि मैंने गाड़ी की चाबियां कहाँ रख दी हैं, मैं कहाँ भूल गया हूं उन्हें। तो ये था हमारा आर्टिकल का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा ए, एन एंड द के बारे में। ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है, जबकि द को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। ए का इस्तेमाल किया जाता है कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ, एन का इस्तेमाल किया जाता है वोवल साउंड्स के साथ, द का इस्तेमाल किया जाता है किसी स्पेसिफिक, किसी पर्टिकुलर चीज या किसी पर्टिकुलर शख्स के साथ। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स को उर्दू में इसमें सिफ्त कहा जाता है। रीड मी पोर्शन में देखते हैं कि एडजेक्टिव्स क्या हैं। वर्ड्स विच डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। ऐसे अल्फाज जो कि किसी नाउन या किसी प्रोनाउन की क्वालिटी यानी उसकी खुसूसियत बयान करें, उसको एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कहा जाता है। रीड मी पोर्शन को पढ़ने से पहले मैं आपको एडजेक्टिव एक्सप्लेन कर दूं। एडजेक्टिव्स ऐसे अल्फाज हैं जो कि नाउन को मजीद बयान करते हैं, उसकी मजीद तारीफ करते हैं, यानी वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव्स की बहुत सारी टाइप्स हैं। यहाँ पर आपको आज 1 2 3 4 5 6 टाइप्स इसकी सिखाई जाएंगी। यहाँ पर हमने फर्स्ट पढ़ा एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी के बारे में, यानी कोई ऐसा लफ्ज जो किसी नाउन की क्वालिटी को बयान करे, उसकी खुसूसियत को बयान करे, उनको हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कहते हैं। सेकंड, वर्ड्स विच डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। ऐसे अल्फाज जो किसी नाउन की क्वांटिटी यानी उसकी तादाद, उसकी मिकदार को बयान करें, उनको एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी कहा जाता है। यहाँ पर आप उसकी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। 4 यानी 4, मच यानी ज्यादा, यहाँ पर किसी चीज की क्वांटिटी बताई जा रही है। थर्ड, वर्ड्स विच डिस्क्राइब द कलर ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ कलर। ऐसे अल्फाज जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन के कलर को बयान करें यानी उसके रंग को बयान करें, उनको एडजेक्टिव्स ऑफ कलर कहा जाता है। जैसे कि पिंक, ब्लू, पिंक फ्लावर, ब्लू स्काई। फोर्थ,
वर्ड्स विच डिस्क्राइब द साइज ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ साइज। ऐसे अल्फाज जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन की साइज यानी उसकी जिसामत को बयान करें उनको एडजेक्टिव्स ऑफ साइज कहा जाता है, जैसे कि लार्ज बड़ा, टाइनी छोटा। Next, words which describe the shape of nouns or pronouns are called adjectives of shape। ऐसे अल्फाज जो किसी नाउन या प्रोनाउन की शेप यानी उसकी शक्ल को बयान करें उनको एडजेक्टिव्स ऑफ शेप कहा जाता है, जैसे कि ट्रायंगल, स्क्वायर। लास्ट, एडजेक्टिव्स ऑफ ओरिजिन डिस्क्राइब वेयर समथिंग कम्स फ्रॉम। एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन किसी चीज की असल यानी किसी चीज की इब्तिदा या उसके आगाज के बारे में बताता है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तानी और अफगान। अब इन टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स की एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। कलर में मेंशन है पिंक और ब्लू। क्वालिटी यानी खुसूसियत। सॉफ्ट नरम, काइंड रहम। क्वांटिटी फॉर मच ज्यादा। साइज लार्ज बड़ा, टाइनी छोटा। शेप यानी शक्ल, ट्रायंगल या स्क्वायर। ओरिजिन पाकिस्तानी और अफगान। ये एडजेक्टिव्स की कुछ टाइप्स थी। आप जब एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं तो इस बात पर गौर किया करें कि आप एडजेक्टिव्स की कौन सी टाइप यूज कर रहे हैं। इससे आपको एडजेक्टिव समझने में और उसकी टाइप्स को याद रखने में और समझने में आसानी होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Think of more adjectives and fill in the given boxes। नीचे इन बॉक्सेस में आपको एडजेक्टिव की टाइप्स दी गई हैं। हमने हर बॉक्स में उसकी टाइप के सामने दो दो एग्जाम्पल्स लिखने हैं। इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का पूछा गया है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मीन्स दोज वर्ड विच डिस्क्राइब्स द क्वांटिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। यानी ऐसे अल्फाज जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी यानी उसकी तादाद या उसकी मिकदार को बयान करे। यहां पर हम एग्जाम्पल्स में लिखेंगे 5 chairs, few books। चंद किताबें, 5 chairs 5 कुर्सियां। सेकंड, क्वालिटी यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मीन्स वर्ड्स विच डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। यानी ऐसे अल्फाज जो किसी नाउन या प्रोनाउन की खुसूसियत को बयान करें। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटिफुल फ्लावर्स, गुड बॉय, क्लेवर गर्ल। अब आप यहां पर देखें ये फ्लावर्स नाउन है। ब्यूटीफुल फ्लावर्स, अब बताया जा रहा है कि वो फूल खूबसूरत हैं, तो ये ब्यूटीफुल ये उसकी क्वालिटी बयान की जा रही है जो कि हमारे पास एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, साइज। एडजेक्टिव ऑफ साइज मीन्स वर्ड्स विच डिस्क्राइब द साइज ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस। यानी ऐसे अल्फाज जो किसी नाउन या प्रोनाउन की जिसामत को बयान करें। फॉर एग्जाम्पल लार्ज सिटी, बड़ा शहर। टाइनी इंसेक्ट, इसमें हम बिग, टॉल, लॉन्ग, शॉर्ट, स्मॉल जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ, एज। एडजेक्टिव ऑफ एज मीन्स वर्ड्स विच डिस्क्राइब द एज ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव ऑफ एज को यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया। एडजेक्टिव ऑफ एज ऐसे अल्फाज हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की उम्र को बयान करें, जैसे कि ओल्ड मैन यानी बूढ़ा आदमी। अब मैन हमारे पास नाउन है, ओल्ड मैन ये उसकी एज को डिफाइन कर रहा है कि वो आदमी बूढ़ा है। यंग चाइल्ड, मॉडर्न टाइम, मैच्योर गर्ल यानी होशियार लड़की। तो ये एडजेक्टिव ऑफ एज की टाइप्स हैं। नेक्स्ट है शेप। एडजेक्टिव ऑफ शेप मीन्स वर्ड्स दैट डिफाइन द शेप ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। यानी
ऐसे अल्फाज जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन की शक्ल को बयान करें। फॉर एग्जाम्पल, राउंड एप्पल, गोल सेब, स्क्वायर टेबल। इसमें हम मजीद फ्लैट यानी हमवार, रेक्टेंगुलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कलर। एडजेक्टिव ऑफ कलर मीन्स वर्ड्स दैट डिफाइन द कलर ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन, यानी ऐसे अल्फाज जो किसी नाउन या प्रोनाउन के रंग को बयान करें। फॉर एग्जाम्पल, रेड एप्पल, गोल्डन सन। इसमें सारे कलर्स आ सकते हैं। लास्ट, ओरिजिन। एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन डिस्क्राइब वेयर समथिंग कम्स फ्रॉम। एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन हमें बताता है कि किसी चीज की असल, उसकी इब्तिदा, उसका आगाज कहाँ से हुआ। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तानी फ्लैग, पाकिस्तानी झंडा। अब फ्लैग हमारे पास नाउन है, पाकिस्तानी फ्लैग ये उसकी ओरिजिन बता रहा है कि ये फ्लैग पाकिस्तान का है। अमेरिकन आलमंड्स, अमेरिकन बादाम, ये उसकी ओरिजिन दिखा रहा है। यहाँ पर हमारी ये एक्टिविटी एंड होती है जिसमें हमने एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ा, उसकी डिफरेंट काइंड्स के बारे में पढ़ा और उसकी एग्जाम्पल्स हमने देखी। टीचिंग पॉइंट, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिकल्स ए, एंड द टू देम। बच्चों को आर्टिकल्स का कॉन्सेप्ट समझाएं। Encourage them to make sentences using the articles a, and the। और बच्चों को आर्टिकल्स का टॉपिक होमवर्क में दें। उनसे कहें कि ऐसे सेंटेंसेस बनाएं जिनमें वो आर्टिकल्स को यूज करें। Explain the types of adjectives to students and encourage them to use the given adjectives in sentences in the given order। बच्चों को एडजेक्टिव्स का टॉपिक समझाएं और उनसे कहें कि जिस सीक्वेंस से एडजेक्टिव्स दिए गए हैं उसी सीक्वेंस में उनको सेंटेंसेस में यूज करें। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 11। कैपिटलाइजेशन। Rewrite the given sentences with correct capitalization in the given space. Remember to capitalize the initial letter of each sentence and the initial letter of a proper noun। ये टॉपिक है कैपिटलाइजेशन के बारे में। इंग्लिश अल्फाबेट्स दो तरीकों से लिखे जाते हैं, एक होते हैं स्मॉल अल्फाबेट्स, एक होते हैं कैपिटल अल्फाबेट्स। राइटिंग के दौरान स्मॉल अल्फाबेट्स को यूज किया जाता है। कैपिटल अल्फाबेट्स को यूज करने के कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं। यहां पर दो बातें बताई गई हैं। रिमेंबर टू कैपिटलाइज द इनिशियल लेटर। हमारे पास नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हमने इनमें प्रॉपर कैपिटलाइजेशन अप्लाई करनी है। हमसे कहा गया है कि हर सेंटेंस का इनिशियल लेटर आपने कैपिटल करना है। ये इंग्लिश लैंग्वेज का रूल है कि हम फुल स्टॉप के बाद जब हम न्यू सेंटेंस लिखना स्टार्ट करते हैं तो उसका इनिशियल लेटर हमेशा कैपिटल होगा। इसके अलावा दूसरी बात यहाँ पर की गई है, द इनिशियल लेटर ऑफ अ प्रॉपर नाउन। जो प्रॉपर नाउन्स हैं उनके फर्स्ट लेटर भी हमें कैपिटल रखने हैं। पहले हम ये समझेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या है। नाउन की दो टाइप्स हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन कहते हैं नेम ऑफ अ कॉमन प्लेस, कॉमन पर्सन और कॉमन थिंग। प्रॉपर नाउन हम कहते हैं नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक थिंग और स्पेसिफिक प्लेस। इसको उर्दू में हम इसमें नकरा और इसमें मार्फा कहते हैं, यानी जहां पर किसी स्पेसिफिक चीज की बात की जाए, किसी स्पेसिफिक शख्स की, किसी स्पेसिफिक चीज की या किसी स्पेसिफिक जगह की, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। और उस प्रॉपर नाउन को लिखते वक्त उसका इनिशियल लेटर हम कैपिटल रखते हैं। इन सेंटेंसेस को रीड करते हैं, आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, पिशावर, लाहौर, क्वेटा एंड कराची आर द मोस्ट फेमस सिटीज ऑफ पाकिस्तान। पिशावर, पिशावर है नेम ऑफ अ सिटी और ये स्पेसिफिक नेम ऑफ अ सिटी है, हर सिटी का नाम पिशावर नहीं होता। ये हमारे पास प्रॉपर नाउन है, इसलिए पिशावर को लिखते वक्त हम इसका इनिशियल लेटर कैपिटल लिखेंगे।
लाहौर, लाहौर प्रॉपर नाउन है, ये स्पेसिफिक नेम ऑफ अ प्लेस है। क्वेटा, क्वेटा स्पेसिफिक नेम ऑफ अ प्लेस है। एंड कराची, कराची स्पेसिफिक नेम ऑफ अ प्लेस है, यानी ये प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसका इनिशियल लेटर हम कैपिटल लिखेंगे। कराची आर द मोस्ट फेमस सिटीज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान स्पेसिफिक नेम ऑफ अ प्लेस है, यानी ये प्रॉपर नाउन है, इसलिए हम पाकिस्तान का पी भी कैपिटल लिखेंगे। आर द मोस्ट, यहां पर स्पेस नहीं है, मैं पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान लिख लेती हूं, आप यहां से इसको कॉपी कर लें, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस द, हम हर सेंटेंस का इनिशियल लेटर कैपिटल लिखते हैं, इसलिए हम द का टी कैपिटल लिखेंगे। द टीचर आस्क्ड दानिश, दानिश स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन है, यानी ये प्रॉपर नाउन है, इसलिए दानिश का डी हम कैपिटल लिखेंगे। टू रीड द लेसन। नेक्स्ट सेंटेंस मानो, मानो स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन है, इसलिए हम इसका इनिशियल लेटर कैपिटल लिखेंगे। मानो इज अ नॉटी कैट। अब कैट का सी मैंने क्यों स्मॉल लिखा है, क्योंकि कैट कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं है, इसलिए इसका इनिशियल लेटर स्मॉल ही आएगा। नेक्स्ट वी, वी सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है, इसलिए इसका इनिशियल लेटर हम कैपिटल लिखेंगे। वी कैन नॉट गो टू इस्लामाबाद, इस्लामाबाद प्रॉपर नाउन है, स्पेसिफिक नेम ऑफ अ प्लेस है। ऑन दिस, यहां पर मैंने फ्राइडे का एफ कैपिटल किया है। कैपिटलाइजेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग नेम ऑफ डेज और नेम ऑफ मंथ्स को भी कैपिटल किया जाता है। लास्ट सेंटेंस आसिफ लिव्स इन गिलगित, आसिफ प्रॉपर नाउन है, आसिफ का ए हम कैपिटल लिखेंगे। लिव्स इन गिलगित, गिलगित हमारे पास प्रॉपर नाउन है, इसलिए गिलगित का जी हम कैपिटल लिखेंगे। ये हमारे पास टॉपिक था कैपिटलाइजेशन का, जिसमें हमने कैपिटलाइजेशन के कुछ रूल सीखे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, राइटिंग। लर्निंग टू राइट, लिखना सीखिए। फर्स्ट रीड द गिवन मल्टीसिलेबिक वर्ड्स, मल्टीसिलेबिक वर्ड्स को पढ़ें। रीड मी पोर्शन में देखते हैं कि मल्टीसिलेबिक वर्ड्स क्या हैं। A word which carries more than one syllable is called a multisyllabic word. एक ऐसा लफ्ज जिसमें एक से ज्यादा syllables मौजूद हों, उनको हम multisyllabic words कहते हैं। For example, pocket, pocket में 2 syllables हैं, ये multisyllabic word है। Pasta, pasta, ये multisyllabic word है। Banana, banana, ये multisyllable word है। Afternoon, ये मल्टीसिलेबिक वर्ड है। इसी तरह किसी भी वर्ड में जब एक से ज्यादा सिलेबल्स मौजूद हों, उनको हम मल्टीसिलेबिक वर्ड्स कहते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम टीचिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं। हैव स्टूडेंट्स रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेबल्स, बच्चों को सिलेबल्स का कॉन्सेप्ट फिर से समझाएं। टेल देम दैट अ सिलेबल इज अ पार्ट ऑफ वर्ड दैट हैज वन और मोर वोवल साउंड्स। हम सिलेबल्स की डिवीजन किस बेस पर करते हैं कि जब उसमें एक या एक से ज्यादा वोवल्स आ जाएं और जब हम उसको बीट बाय बीट प्रोनाउंस करें तो इसको हम सिलेबिक डिवीजन कहते हैं। जैसे आप पॉकेट को देखें, पॉक इट, पॉक में ओ वोवल है, इट में ई वोवल है। इसी तरह आप देखेंगे कि इन मोस्ट केसेस किसी वर्ड के हर सिलेबल में एटलीस्ट एक वोवल जरूर मौजूद होगा। Encourage them to share more examples of multisyllabic words, और बच्चों को encourage करें कि वो multisyllabic words बनाएं और उसको क्लासरूम में शेयर करें। Read the given multisyllabic words, यहाँ पर कुछ multisyllabic words दिए हुए हैं, इन्हें हमें रीड करना है। Companions, companions, इसमें 3 syllables हैं। Balloon, balloon,
2 syllables हैं। classroom, class room, 2 syllables हैं। teacher, teach er, 2 syllables हैं। leadership, lead ship, 3 syllables हैं। grandfather, grandfather, 3 syllables हैं। rainbow, rainbow, 2 syllables हैं। elephant, elephant, 3 syllables हैं। sister, sister, 2 syllables हैं। telephone, telephone, इसमें 3 syllables हैं। अब आप इनको एक नजर देखें, आपको दिखेगा कि हर सिलेबल में एटलीस्ट एक वॉवल जरूर मौजूद है। कंपेनियंस, कॉम में ओ, पेन में ए, अंस में आई और ओ। रेनबो को आप देखें, रेन में ए आई, बो में ओ। एलिफेंट को आप देखें, एल में ई में ई, फेंट में ए। सिस्टर में आप देखें आई और ई। Question number 2. Make 8 multisyllabic words of your own in your notebook. Put a dot between syllables. ये एक्टिविटी है जिसमें हमें 8 multisyllabic words लिखने हैं अपनी नोटबुक्स में। Put a dot between syllables. और इन multisyllabic words को लिखते हुए बीच में डॉट को मेंशन करें। यहां पर मैं आपको वर्ड्स लिख देती हूं। फर्स्ट, ट्रैफिक यानी ट्रैफिक, इसमें हमारे पास 2 syllables हैं। नेक्स्ट, फॉलो यानी फॉलो। नेक्स्ट, केयरफुल यानी केयरफुल। एक्टिविटी, एक्टिविटी। करेक्ट यानी करेक्ट। कॉन्सोनेंट्स यानी कॉन्सोनेंट्स। पोस्टर यानी पोस्टर। क्लस्टर यानी क्लस्टर। तो यहां पर मैंने आपको 8 मल्टीसिलेबिक वर्ड्स लिखकर दिए हैं। फर्स्ट, ट्रैफिक जिसमें 2 syllables हैं। सेकंड, फॉलो जिसमें 2 syllables हैं। थर्ड, केयरफुल जिसमें 2 syllables हैं। फोर्थ, एक्टिविटी जिसमें 4 syllables हैं। फिफ्थ, करेक्ट जिसमें 2 syllables हैं। सिक्स्थ, कॉन्सोनेंट्स जिसमें 3 syllables हैं। सेवेंथ, पोस्टर जिसमें 2 syllables हैं। एट्थ, क्लस्टर जिसमें 2 syllables हैं। यहां पर हमारे पास लर्निंग टू राइट में मल्टीसिलेबिक वर्ड्स का टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं पेज नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3. Each sentence given below has underlined words and phrases. नीचे दिए हुए sentences में आप देख सकते हैं underlined words and phrases हैं। Replace each underlined phrase with another word that expresses the same idea and rewrite the sentences in your notebook. यहाँ पर आप देख सकते हैं word bank दिया हुआ है। इन word bank के words को हमें इन अंडरलाइन वर्ड्स और फ्रेजेस की जगह पर लिखना है, इनको रिप्लेस करना है जो कि सिमिलर मीनिंग दे रहे हैं। और इन वर्ड्स और फ्रेजेस को रिप्लेस करने के बाद आपने इनको दोबारा से अपनी नोटबुक में लिखना है। पहले इस वर्ड बैंक के वर्ड्स को रीड कर लेते हैं। अल्लाह, कॉस्टली यानी महंगा, सिबलिंग्स बहन भाई, लाइक जैसे। अब इन सेंटेंसेस को रीड करना स्टार्ट करते हैं। His uncle has a house similar to Faisal's.
उसके अंकल, उसके चचा के पास फैसल के जैसा घर है। सिमिलर टू, यहाँ पर ये फ्रेज अंडरलाइन है। सिमिलर टू एंड लाइक, इनका जो मीनिंग है ये सेम है, तो आप सिमिलर टू की जगह लिखेंगे लाइक। और अब हम इस सेंटेंस को दोबारा से रीड करेंगे। हिज अंकल हैज अ हाउस लाइक फैसल्स, मीनिंग सेम है। जो वर्ड यहाँ पर अंडरलाइन था, जो फ्रेज यहाँ पर अंडरलाइन था, उसको हमने रिप्लेस किया इस वर्ड बैंक के वर्ड से। नेक्स्ट, आई लव माई ब्रदर एंड सिस्टर, मुझे अपने बहन और भाई से मोहब्बत है। ब्रदर एंड सिस्टर को हम रिप्लेस करेंगे सिबलिंग्स से। आई लव माई सिबलिंग्स। नेक्स्ट, he bought dresses which are very high in price, वो ऐसे ड्रेसेस लेकर आया है जो कि कीमत में बहुत ज्यादा है, यानी बहुत महंगे हैं। very high in price, इस फ्रेज को हम रिप्लेस करेंगे costly से। he bought dresses which are costly, वो ऐसे कपड़े खरीद कर लाया है जो महंगे हैं। लास्ट, he who creates everything, वो जो सब पैदा करने वाला है, इज द क्रिएटर, वो खुदा है। यहां पर बात की जा रही है अल्लाह की, तो हम इस फ्रेज को रिप्लेस कर देंगे अल्लाह से। अल्लाह इज द क्रिएटर, अल्लाह पैदा करने वाला है। इन सेंटेंसेस को रीड करने के बाद आपको ये आइडिया हुआ होगा कि जो अंडरलाइंड फ्रेजेस हैं और जो वर्ड बैंक में दिए हुए वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग सेम थे। इनको हम सिनोनिम्स कहते हैं। उर्दू में हम इनको हममानी अल्फाज या मुतरादिफ कहते हैं। इंग्लिश में हम इनको सिनोनिम्स कहते हैं, ऐसे वर्ड्स जिनके मीनिंग्स सेम हो। तो ये हमारे पास सिनोनिम्स का टॉपिक था जिसको हमने सॉल्व किया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, क्रिएटिव राइटिंग। राइट अ पैराग्राफ अबाउट हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन योर नोटबुक। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक एक पैराग्राफ अपने नोटबुक में लिखें। फिल इन द गिवन माइंड मैप, इट कैन हेल्प यू इन राइटिंग। आप इस माइंड मैप से हेल्प ले सकते हैं, ये आपकी राइटिंग में मदद करेगा। पहले इस माइंड मैप को रीड कर लेते हैं, फिर हम पैराग्राफ लिखेंगे इस पर। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातिमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फर्स्ट पॉइंट है डेट ऑफ बर्थ एंड प्लेस, यानी तारीख पैदाइश और जाए पैदाइश। सेकंड, पर्सनालिटी ट्रेट्स, उनकी शख्सियत की खुसूसियात। थर्ड, करियर, यानी उनका ज़राए माश। नेक्स्ट, फैमिली, खानदान। नेक्स्ट, अचीवमेंट, यानी उनकी कामयाबियां। और लास्ट, डेट ऑफ बर्थ, यानी उनकी तारीख वफात। इसका पैराग्राफ मैं आपको यहीं पर लिखवा देती हूँ। इन्हीं पॉइंट से रिलेटेड आप फिर इनको अपनी नोटबुक में कॉपी कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है डेट ऑफ बर्थ एंड प्लेस, यानी तारीख पैदाइश और जाए पैदाइश। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं इस साइट पर लिख रही हूँ। फर्स्ट नंबरिंग मैंने सेम की है, आप यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज बोर्न इन मक्का ऑन 15th अप्रैल 571 AD। AD यानी एनो डोमेन। सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे फैमिली के बारे में। प्रॉफिट peace be upon him, mother's name was Amna and father's name was Abdullah who died before Prophet peace be upon him was born. Prophet peace be upon him, mother's name was Amna and father's name was Abdullah who died before Prophet's peace be upon him was born.
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम आमना था और वालिद का नाम अब्दुल्ला था, जो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही वफात पा गए थे। थर्ड पॉइंट है पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में। Prophet, peace be upon him, was kind, Sadiq, Ameen, merciful, humble, modest, etc. यानी इसके अलावा भी उनकी बहुत सारी शख्सियत की खुसूसियात थी। प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज काइंड, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमदिल थे, सादिक सच्चे थे, अमीन अमानतदार थे, मर्सीफुल रहम करने वाले थे, हम्बल आजिज थे, मॉडेस्ट इनकिसार पसंद थे। नेक्स्ट पॉइंट है करियर। प्रॉफिट peace be upon him started his career as a merchant. Later on, he became a prophet, spreading the message of Islam. Prophet peace be upon him started his career as a merchant. शुरू में वो एक ताजर थे, later on लेकिन बाद में he became a prophet. वो एक पैगंबर बने, वो एक नबी बने, वो एक रसूल बने, spreading the message of Islam, और उन्होंने इस्लाम के पैगाम को आगे तक पहुंचाया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फिफ्थ, achievement. Prophet, peace be upon him, laid the foundation of Islam, emphasizing peace, लव एंड काइंडनेस। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की बुनियाद रखी, एम्फेसाइजिंग जोर दिया उन्होंने ऑन पीस, अमन पर, लव मोहब्बत पर, एंड काइंडनेस और रहम दिली पर। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामयाबियों में शामिल है कि उन्होंने इस्लाम की बुनियाद रखी, उन्होंने अमन मोहब्बत और रहम दिली पर जोर दिया। लास्ट पॉइंट है डेट ऑफ डेथ। Prophet, peace be upon him, passed away on 8th June 632 AD। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई 8 जून 632 AD यानी एनो डोमेन में। तो ये हमारे पास एक पैराग्राफ था जिसमें एक माइंड मैप दिया हुआ था। मैंने आपको इन्हीं पॉइंट्स से रिलेटेड यहीं पर मैंने आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी है। अब आपने ये काम करना है कि फर्स्ट पॉइंट इसको मेंशन करना है एक ही पैराग्राफ में, सेकंड इनके बाद आपने इन लाइंस को लिखना है, फिर आपने इन पॉइंट्स को लिखना है, फिर आपने फोर्थ पॉइंट लिखना है, फिर फिफ्थ, और फिर लास्ट में आपने उनकी डेट ऑफ डेथ लिखनी है। इससे आपका एक पैराग्राफ कंपाइल हो जाएगा। आप इनको अपनी नोटबुक्स में लिखें। अब चलते हैं टीचिंग पॉइंट की तरफ। आस्क स्टूडेंट्स टू रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड रिप्लेस द अंडरलाइंड फ्रेजेस विद अनदर वर्ड। ये इस टॉपिक की बात की जा रही है कि बच्चों से कहें कि जो अंडरलाइंड फ्रेजेस हैं उनको दूसरे वर्ड्स से रिप्लेस करें। Encourage them to write a paragraph in their notebooks with correct capitalization, punctuation and spelling। और बच्चों को encourage करें कि वो अपनी नोटबुक्स में इस पैराग्राफ को करेक्ट कैपिटलाइजेशन, पंचुएशन
और स्पेलिंग्स के साथ लिखें। नोट, while designing any formative or summative assessment, in case of question from any Islamic topic, alternate question be given for minority students। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। टीचर्स के लिए कहा गया है कि अगर वो क्लासरूम में वैसे यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी क्लासरूम में वैसे ही बच्चों से कोई चीज पूछ रहे हैं, कोई टेस्ट ले रहे हैं बच्चों से, या समेटिव असेसमेंट, या अगर एग्जाम्स के दौरान बच्चों से कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो कि कोई इस्लामिक टॉपिक, और अगर आपकी क्लास में कोई माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं यानी ऐसे बच्चे जो कि मुस्लिम्स नहीं है, किसी और मजहब से उनका ताल्लुक है, तो आप उनको कोई अल्टरनेट क्वेश्चन यानी कोई मुतबादिल सवाल उनको दे सकते हैं। यहाँ पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं। यहाँ पर हमारा यूनिट नंबर 1 ग्रेट कैलिफ्स ऑफ इस्लाम एंड होता है। हमने इस चैप्टर पर 3 वीडियोस बनाई। फर्स्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर के टेक्स्ट की रीडिंग, सेकंड वीडियो में हमने ओरल कम्युनिकेशन और रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के टॉपिक्स को कवर किया, और आज की वीडियो यानी थर्ड वीडियो में हमने लैंग्वेज फोकस और राइटिंग के टॉपिक्स को कवर किया। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।